ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोर माथे पे बंधवाए दे, लाए दे लाए दे लाए दे लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, ओ लाए दे दुल्हनिया। राधे राधे भैया। आज बात उस होटल के बारे में जिस होटल में हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज अपनी पत्नी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। यह होटल किस जगह स्थित है, इसमें कितने रूम्स हैं, कितना लग्जरी है, किस लोकेशन इसकी प्राइम लोकेशन है और कितना इसके रूम्स का किराया है, कितने टाइप्स के इसमें रूम है। और आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके पास भी इतना पैसा है कि आप अपने बेटे की शादी इस होटल में कर सकते हैं, तो इसमें कितना खर्चा आ सकता है यह आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक नज़र अपने इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज के उस क्षण पर डाल लेते हैं जब वह अपनी पत्नी को वृंदावन के अपने घर भागवत कुंज लेकर पहुंचे हैं। ओ ऐसी दुल्हनिया ला दे मैया, ऐसी दुल्हनिया ला दे। यह होटल टाटा के ताज कैटेगरी का होटल है। यह जयपुर में स्थित है। जयपुर में इसकी लोकेशन की बात करें तो जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित है। अगर आप एयरपोर्ट से इस होटल में जाना चाहें तो इस होटल तक पहुंचने में आपको 25 से 30 मिनट तक का समय लग सकता है। यदि जयपुर के रेलवे स्टेशन से आप इस होटल में जाना चाहें तो वहां से यह 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जयपुर के पर्यटन स्थल से बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। इससे देखने पर आमेर का किला आपको दिखाई देता है। यह होटल पहाड़ के पास स्थित है। हमारे वृंदावन में तो कहते भी हैं कि लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी में गोवर्धन की, लेकिन यह होटल भी एक पर्वत की तलहटी में ही स्थित है। इसलिए इसकी लोकेशन, इसका भव्यता इसको और भी ज्यादा भव्य और भी ज्यादा लोकेशन को बेहतरीन बनाने का काम करती है और एक रॉयल लुक देने का काम करती है। इसके पास में आमेर का किला है, जल महल, हवा महल जो राजस्थान जयपुर के पर्यटन स्थल है, इससे अच्छी लोकेशन पर है। इस होटल की वास्तुकला की बात करें तो यह एक लग्जरी होटल है। राजस्थानी विरासत से ओतप्रोत होटल है। वास्तुकला इसकी राजस्थानी है। इसके अंदर लग्जरी रूम है जिसमें कई टाइप हैं। हर टाइप का किराया अलग है, हर टाइप का क्षेत्रफल अलग है और हर टाइप की सुविधा भी अलग है। सिंगल और डबल दोनों तरह के बेड इसमें मिलते हैं। इसमें ब्यूटीफुल प्रांगण है, मॉडर्न फैसिलिटी है और लग्जरी रूम्स में राजसी सजावट है। यह है इसके होटल के रूम्स के बारे में जानकारी। अगर इस होटल के रूम के बारे में बात करें और इनके रेंट के बारे में बात करें तो इसमें 6 टाइप के रूम हैं जिनका किराया 27,000 से शुरू होता है और 4 लाख तक चला जाता है। इस होटल में कुल 245 के लगभग कमरे हैं। अगर होटल के किराए की अलग अलग बात करें तो पहला टाइप है इसमें, पहला टाइप जो रूम का टाइप है वो है डिलक्स रूम, दूसरा है लग्जरी रूम, तीसरा है ताज क्लब रूम, चौथा है लग्जरी स्वीट और पांचवा है ग्रैंड लग्जरी स्वीट और छठा है प्रेसिडेंशियल स्वीट। अगर इन कमरों के अलग अलग किराए की बात करी जाए, अलग अलग एरिया की बात करी जाए, इनके विभाजन की बात करी जाए तो जो सबसे छोटा कमरा यहाँ मिलता है वो है डिलक्स रूम। ये डिलक्स रूम आपको 2 टाइप इसमें मिलते हैं, किंग बेड और ट्विन बेड। किंग बेड का मतलब है कि आपको इसमें सिंगल बेड ही मिल सकता है जिसमें आप पति पत्नी जा सकते हैं, 2 दोस्त जा सकते हैं, जो कम लोग हैं वो जा सकते हैं इसमें किंग बेड में। और जो दूसरा जो बेड है, दूसरा जो कमरा है उसमें ट्विन बेड मिलते हैं। ट्विन बेड जो है आप 2 बेड मिलते हैं जहाँ अपने फैमिली के साथ आप लोग जा सकते हैं। डिलक्स रूम का क्षेत्रफल 350 से 400 वर्ग फुट है, 350 से 400 स्क्वायर फीट है और इसका किराया आपको 30,500 रुपये टैक्स प्लस फीस मिला के देना पड़ता है। जो लग्जरी रूम है उसका किराया आपको 32,500 देना पड़ता है टैक्स प्लस फीस मिलाकर और इसका एरिया 400 से 450, 400 से 450 स्क्वायर फीट आपको मिल जाएगा। यह डिलक्स रूम से बड़ा होता है, बेहतर होता है और अपग्रेडेड होता है, इसकी फिनिशिंग अच्छी होती है। इसमें अगला तीसरा जो टाइप है वो है ताज क्लब रूम का, जिसका क्षेत्रफल 420 से 480 वर्ग फुट तक होता है और इसका किराया आपको 50,000 तक, 40 से 50,000 तक देखने को मिलेगा। क्लब लेवल इसका अच्छा होता है। इसमें क्लब लेवल का आपको फिनिशिंग मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रीमियम इसकी लोकेशन मिलती है जहाँ से पहाड़ वहाड़ आपको दिखाई देता है ना, प्रीमियम अच्छी लोकेशन इसमें देखने को मिलती है। लेकिन औरों से तो जो आगे इसके आने वाले कमरे हैं इससे भी अच्छे, उनसे तो कमी मिलेगी, लेकिन प्रीमियम लोकेशन इसमें मिलती है और इसमें एक्स्ट्रा सर्विस भी मिलती है तो एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है। अगला इसका होटल का
कमरा है लग्जरी स्वीट। लग्जरी स्वीट का क्षेत्रफल 650 से 700 स्क्वायर फीट के आसपास है और इसका खर्चे की बात करी जाए तो 60,000 से 70,000 रुपए तक इसका खर्चा आपको बैठेगा। इसमें अलग लिविंग एरिया होता है, बड़ा बाथरूम होता है, बेहतर व्यू इसमें देखने को मिलता है और ज्यादातर बड़े मेहमान या वीआईपी लोग ही इसके अंदर रुक पाते हैं। अगला जो 5वां नंबर का टाइप है वो है ग्रैंड लग्जरी स्वीट। ग्रैंड लग्जरी स्वीट जो होटल है वो 1 लाख, उसका किराया 1,70,000 से 2 लाख रुपए तक को आपको बैठेगा। इसका एरिया 900 से 1,000 स्क्वायर फीट तक बैठता है एंड प्राइवेट लाउंज स्टाइल रूम इसमें मिलता है। शादी वाले परिवार और खास मेहमान ही इसके अंदर रुक पाते हैं। अगला जो इसका टाइप है, जो सबसे बड़ा टाइप, जिसको सबसे अच्छा टाइप कहेंगे, वो है प्रेसिडेंशियल स्वीट। यह सबसे बड़ा होता है। इसका किराया 4 लाख रुपए होगा। इसका किराया जो एक रात या एक दिन का बोलेंगे वो 4 लाख रुपए होगा और इसका एरिया 1,500 से 2,000 स्क्वायर फीट तक है। टॉप कैटेगरी होती है इसमें, प्राइवेट डाइनिंग होती है, बड़ा लिविंग रूम होता है, अच्छा व्यू मिलता है और दूल्हा दुल्हन या वीवीआईपी ही इसमें रुक पाते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने जो ये किराया बताया है, ये किराया केवल कमरे का है। यदि आप खाना पीना खाना चाहते हैं, पार्किंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो ये तो हो गई इस होटल के कमरों की बात, इसकी लोकेशन की बात, इसकी सजावट की बात। अब बात करते हैं कि आप अगर इसमें शादी करना चाहते हैं तो उसमें कितना खर्चा होगा। जैसे हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की शादी हुई तो लगभग में खर्चा मैं आपको बताऊंगा जो एनालिसिस करके निकाला गया। इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की बात करें तो इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज के हल्दी हो, मेहंदी हो या संगीत हो, ये सभी काम वृंदावन में ही पूरे हुए। लेकिन जो मेन विवाह इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज का यहाँ पर हुआ है, जयपुर होटल में हुआ है। इसके लिए होटल को मिनी वृंदावन जैसा मंडप बनाया गया था। इसमें खर्चे की बात करी जाए तो अगर आप 400 मेहमान लेकर इसमें आएंगे तो आपको लगभग 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। 400 मेहमानों के लिए 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा। हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की इसकी शादी में हुई तो मंडप को मिनी वृंदावन बनाया गया। उनके लाल जी भगवान कृष्ण के लिए अलग जगह बनाई गई। इसमें वलैया लेती उनकी पत्नी दिखाई देती है जब वीडियो आता है। और इसमें कई मेहमान, अच्छे मेहमान शामिल हुए, जैसे हमारे देवदेंद्र ठाकुर जी, हनुमानगढ़ी वाले बाबा जी और हमारे गौड़ी गोपाल आश्रम वाले महाराज जी, हमारे बागेश्वर बाबा, बहुत ही मेहमान इसमें शामिल हुए। तो यह थी इस होटल के बारे में जानकारी। यह बात आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, नमस्कार। ऊंचे गाम मेरी करो रे सगाई, और गोरी गो